नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने न्यूनतम 1000 मेगावाट के पिट हेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित न किए जाने के लिए उत्तराखंड राज्य को लगभग 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता की एक कोल ब्लॉक का आवंटन प्राथमिकता पर करने का अनुरोध किया। आज सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी साहिब का 357वां प्रकाश पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं सीएम धामी ने भी पोस्ट कर प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। लिखा कि सिखों के 10वें गुरु, राष्ट्रभक्ति एवं शौर्य के प्रतीक, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र एवं धर्म हेतु समर्पित आपका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्तंभ है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कई फैसले किए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है और कई सरल सहायता समूह के जरिए उत्तराखंड की महिलाओं को जोड़ने और उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार मेरी भूली ईजा बैणी दीदी बुली नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। इस मुहिम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले रहे हैं। कहीं न कहीं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। दूसरी ओर उत्तराखंड की धामी सरकार महिला वोटर्स पर अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है और इसी कड़ी में न केवल महिलाओं को सरल सहायता समूह से जोड़ने का काम किया जा रहा है, बल्कि उन्हें घर में ही रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार की चलाई जा रही लखपति दीदी योजना का भी प्रदेश सरकार महिलाओं के बीच में व्यापक प्रचार कर रही है। अभियान के अंतर्गत आशा कार्यकर्तियों के मानदेय को बढ़ाने के साथ ही नई जन्मी बालिकाओं को महालक्ष्मी किट भी प्रदेश सरकार की तरफ से मुहैया करवाए जा रहे हैं। इस प्रकार से देश की तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं वो हमारी मातृशक्ति को केंद्रित करते हुए योजनाएं बनाई जा रही है। उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जो हमारी मातृशक्ति है वो मेन स्ट्रीम में है। मातृशक्ति का अपने परिवार के साथ आर्थिक सहयोग भी रहे, मातृशक्ति अपनी पहचान बना सके, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इस विषय को देखते हुए माताओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से योजनाएं बना रही है, लखपति दीदी योजना, कोऑपरेटिव बैंक में सब के द्वारा बिना ब्याज ऋण देने की बात हो, समूह के माध्यम से अपने जो लोकल और वोकल हैं, जो लोकल के हमारे प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने की बात हो। इसी प्रकार से दीदी भूली जो आजकल हमारा हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहाँ दीदी भूलियों को मिल रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, महिलाएं जिस प्रकार से उनका स्वागत करती हैं और चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों, उनकी मानदेय बढ़ाने की बात हो, तमाम महिलाओं के सेक्टर में जिस प्रकार से महिलाओं को किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो या महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटे हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ले रही है। ये फैसले महिलाओं के लिए कितने धरातल पर उतरते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा मेरी भूली, मेरी बॉडी और मेरी दीदी भूली जैसी तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिल सके। योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र की दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को इस मुहिम से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं हैं, उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकें।
इसके तहत तमाम सारे सरल सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है और उन्हें रोजगार क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इस मुहिम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो से अपनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार कई सारे महिला उत्थान के फैसले भी धामी सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की यह मुहिम उत्तराखंड की महिलाओं को जागरूक और रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर मील का पत्थर साबित होती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर प्रदेश भर में सभी जिला, महानगर, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटियों की ओर से आज दिवंगत अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिनों की अंकिता भंडारी न्याय दो यात्रा का आगाज हो चुका है। कांग्रेस ने हाथी बड़कला चौक से गांधी पार्क तक अंकिता भंडारी को न्याय दो लेकर यात्रा निकाली, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जो किसानों का अपमान किया है इन्होंने, 1100 रुपया जो है देवी आपदा पीड़ित किसानों को दिया है। गन्ना बर्बाद हो गया, धान बर्बाद हो गया, चरी बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ इकबालपुर चीनी मिल के किसानों का 100 करोड़ रुपया बाकी है, सरकार कोई जुम्बिश भी नहीं ले रही है। गन्ने की आधी पिराई हो गई है, अभी गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया है। हमारी मांग है 425 रुपया कम से कम होना चाहिए। उधर आप किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी और दिक्कतें हैं। तो ये सब बातें हैं जिनको लेकर के उपवास कर रहे हैं। हमने कहा भाई तुम अडानी अंबानी की खातिर करो, लेकिन ये किसानों का दर्द भी तो सुनो। तो किसानों का दर्द सुने, इसलिए हम गांधी बाबा की शरण में आए हैं कि ये बाबा जो है भाजपा को आकर्ष दो। उत्तराखंड कांग्रेस के जरिए आज प्रदेश के सभी जिलों में अंकिता भंडारी न्याय दो यात्रा निकाली गई। तो वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उठाकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास इसका कोई सबूत है, जो एजेंसी इस विषय की जांच कर रही है, उन्हें वो सबूत उपलब्ध कराए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ मुद्दे बचे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई धरातलीय बातें करने का कोई समय नहीं है। इस प्रकार की चीजों को कांग्रेस पार्टी उछाल रही है जिस पर कोई सत्यता नहीं है। सत्यता है तो सत्यता जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां उन पर जाकर के कहे ना, मैंने कहा ना कांग्रेस को पता तो जाकर के सबूत है। बिना सबूत बात करना कांग्रेस की आज आदत हो गई है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, इसलिए कांग्रेस जानती है उत्तराखंड के अंदर उनका बुरा हाल होने वाला। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में देखिए कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता जरूर सबक देगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का वॉल पेंटिंग अभियान के तहत आज रामपुर के शहजाद नगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दीवार लेखन कार्यक्रम में मोदी सरकार हिंदी और उर्दू में दीवार लेखन किया। नकवी ने दीवार पर कमल का चित्र भी बनाया और इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि यह हम सभी का संकल्प है। नरेंद्र मोदी सुशासन और समावेशी विकास के ग्लोबल ब्रांड बन गए हैं। इस बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ जो है वो दीवार लेखन का कार्यक्रम कर रही है। उसके तहत हमने रामपुर में आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ दीवार लेखन का कार्यक्रम किया है। आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी सुशासन का इंस्टीट्यूशन और समावेशी विकास के मिशन का प्रतीक बन गए हैं। तो वहीं रुड़की में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया और इस मौके पर खानपुर विधायक उमेश कुमार और शहर विधायक प्रदीप बत्रा भी गुरुद्वारे पहुंचे। इस दौरान विधायक उमेश ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए।
तो वहीं रामनगर में कोतवाली पुलिस में एक महिला की तहरीर पर कोर्ट के आदेश के बाद 2 रिजॉर्ट प्रबंधकों और 3 अन्य लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और मामले की जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कालाडूंगी के रहने वाली एक महिला ने बताया कि रिजॉर्ट प्रबंधकों और 3 अन्य ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की थी। ये माननीय न्यायालय के आदेश पर एक अभियोग हमारे द्वारा पंजीकृत किया गया है, जिसमें उसने जो जीएम है रिजॉर्ट्स के, वो एक उनका साथी था और एक जिस रिजॉर्ट में वो महिला पार्टी के लिए गई थी, वहाँ पर दोनों के विरुद्ध उसने अभियोग पंजीकृत कराया है मारपीट और छेड़छाड़ की धाराओं में। हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, हमारे द्वारा विचारणा की जा रही है। उधम सिंह नगर में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोग ज्यादा परेशान हैं और जिसके चलते अधिकारी उदयराज सिंह ने स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पहले जिला अधिकारी ने 17 जनवरी तक सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की थी, तो वहीं शीतलहर के चलते मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसके चलते जिला अधिकारी ने 20 तारीख तक स्कूलों में अवकाश की घोषणा की। स्कूल कॉलेज में शीतलहर को भी देखते हुए है और ये देखा जा रहा है कि मैंने जो भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें हम लोगों ने छुट्टियां दी नहीं है इस साल, तो उसके लिए हम लोगों ने 10 तारीख को चुना है, उसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। तो वहीं घाना में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में प्रतिभाग कर लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया है, इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक का प्रतिनिधित्व करना एक गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने बताया कि 11 विकसित देशों ने जब बायलैटरल मीटिंग का अनुरोध किया तब उन्हें गर्व की अनुभूति हुई और साथ ही यह भी पता लगा कि पिछले 9 सालों में देश का कायाकल्प हो चुका है और देश के सम्मान में वृद्धि हुई है। देखिए, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा। भारत सरकार ने भेजा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा। जब विकसित देश बायलैटरल बैठक के लिए हमसे निवेदन कर रहे थे तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़े देश हैं, इनके नाम तो बहुत बड़े हैं। वैसे 11 देशों के साथ मेरी बाद में बायलैटरल बैठक हुई, 7 के साथ फिक्स थी। विकसित देशों ने विशेष अनुरोध किया, तब मुझे पता लगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 सालों में देश का कायाकल्प हो गया है। क्या इज्जत हमको मिल रही है, क्या शोहरत है, आज क्या मोदी जी का नाम है। भारत कहाँ था और कहाँ चले गया। सपेरों का देश, भिखमंगों का देश, नंग धड़ंग बाबाओं का देश, क्या नहीं बोला गया हमसे। लेकिन आज हमको विज्ञान में और हमारी संस्कृति में और G20 ने तो हमको पूरे विश्व का हीरो बना दिया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराते हुए कांग्रेस ने 22 जनवरी को वहां जाने से इनकार कर दिया है। तो वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण मिला था, लेकिन पार्टी ने इसे बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताया। कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी निमंत्रण के बावजूद कार्यक्रम से दूरी बनाई हुई है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को चुनौती देते हुए कहा कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और मैं राजपूत कुल में जन्मा हूं। मैं महेंद्र भट्ट को चुनौती देता हूं कि वो किसी भी चौराहे या कहीं भी आकर मेरे साथ धर्म और शास्त्र में बहस कर लें। आगे उन्होंने और क्या कहा, आपको सुना देते हैं। देखिए, वो कई किस्म के बयान दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि साहब जो रामलला के दर्शन करने नहीं आएगा 22 तारीख को वो देशद्रोही होगा, रामद्रोही होगा। ये बताएं कि ये कौन से सनातन का पालन करे। जो शंकराचार्य कह रहे हैं ये उनकी शंकाओं का समाधान क्यों नहीं करते। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमारे धर्म में तो ये सिखाया गया कि घट घट वासी है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। शंकराचार्यों की मर्यादा को उन्होंने तोड़ दिया, सनातन धर्म की परंपराओं को ये तोड़ रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की तैयारी इस तरीके से क्यों? रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं हुआ? हमारा देश तो सहस्रों सालों से रामनवमी के दिन राम का दिन मनाता है, तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि रामनवमी का इंतजार नहीं हुआ? 2-2.5 महीने की बात रहेगी थी। तीसरी बात में कोई एक चीज पूछते हैं, इन्होंने कहा भाई घट वासी है राम, मेरे मन में रहते हैं राम, मेरी सांस में रहते हैं राम, तो मुझे अयोध्या जाके ही दर्शन करने क्या जरूरी है?
और महेंद्र भट्ट सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन से मठ के मठाधीश हैं, वो ये बताएं। कौन से सनातन धर्म में उन्होंने कौन सी ऐसी डिग्री प्राप्त कर रखी कि वो हमको सर्टिफिकेट देंगे। महेंद्र भट्ट ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और मैं राजपूत घर में जन्म लिया हूं। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, धर्म में शास्त्रों में आके मुझसे किसी भी चौराहे पे बहस कर ले, बातचीत कर ले, धर्म में आप सब उसमें उपस्थित रहे। मैं उनको चैलेंज फिर कर रहा हूं, आज आए ना, धर्म पे चर्चा करें। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने राजनेताओं के जरिए राम मंदिर उद्घाटन कराए जाने पर ऐतराज जताया है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी त्रेता युग के राक्षसों की तरह तपस्या भंग करने का काम कर रही है। देखिए, शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते, उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी किस तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण उस दिन में उसी दिन सब लोग जाए। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियां काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। तो वहीं रामनगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब देश के शंकराचार्य ने मंदिर को अपूर्ण बताते हुए कहा कि अभी वहां पर शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे में बीजेपी के लोग देश की जनता को बरगलाकर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अयोध्या का जो कार्यक्रम है, हमारे सनातन धर्म के जो शीर्ष संत हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने तक कह दिया है कि मंदिर अपूर्ण है और किसी भी अपूर्ण मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। वो जो है न परंपरागत है और न ही जो है शास्त्रसम्मत है। तो इसलिए जो ये कार्यक्रम है, संतों ने भी उसको एक दल विशेष का राजनीतिक कार्यक्रम घोषित किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में कांग्रेस क्यों जाएगी? तो वहीं उत्तराखंड में ठंड का कहर भी लगातार जारी है। 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया है। सड़क सुरक्षा माह के तहत रामनगर कोतवाली पुलिस ने यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली निकाली। रैली कोतवाली रामनगर से रानीखेत रोड, लखनपुर होते हुए भवानीगंज में समाप्त हुई। पुलिस ने यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली निकालते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। तो वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 11 महीने पहले ही शादी हुई थी। प्रभा के पिता ने अपनी पुत्री को दामाद पर परेशान करने का आरोप लगाया। महिला 3 महीने की गर्भवती थी। आज शाम को करीब 7:30 बजे मोहनलाल द्वारा थाना ट्रांजिट कैंप में आके बताया गया कि उनकी पत्नी है जो प्रभा, उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ऐसा उनका कहना था। इस सूचना पर सभी पुलिस के थाना जो प्रभारी हैं, थाने के बाकी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे। इसके मैं भी यहाँ पर आई। फिर हमने यहाँ के तहसीलदार जो हैं रुद्रपुर के, उनके समक्ष उनकी प्रेजेंस में बाकी पूरी कार्रवाई की। और अब 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। सिंह जी का प्रकाश पर्व आज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। घाना से लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व कर लौटे। मंत्री अजय भट्ट ने साझा किया अनुभव। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर चर्चाएं तेज। यूसीसी को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी सरकार। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दिए संकेत।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। बीजेपी का बूथ पर रहने का कार्यक्रम तय। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता रहेंगे बूथों पर मौजूद। उत्तरकाशी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रक्तदान शिविर का आयोजन। उत्तरायण पर्व सांस्कृतिक उत्सव के शुभ अवसर पर हुआ आयोजन। मसूरी में धूमधाम से मनाया गया प्रकाश पर्व। गुरुद्वारों में हुए सबद कीर्तन और पाठ से संगत निहाल। दिन भर लगी रही गुरुद्वारों में मत्था टेकने वालों की भीड़। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को घेरा, कहा मेरे साथ धर्म और शास्त्र पर करें बहस। देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी गुलदार की दहशत। मासूम बच्चे पर हमला, बच्चे को अस्पताल में कराया। उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी की जताई संभावना। रुद्रपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों में कोहराम, पुलिस कर रही जांच। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।